इस धारावाहिक में जिस तरीके से वजन कम किया गया है वो वजन कम करने के लिए सही तरीका नहीं है। अगर आप निर्जला उपवास करना चाहते हैं तो अपने चिकित्सक की राय जरूर लें। द मेथड शोन दिस एपिसोड फॉर रैपिड वेट लॉस इज सब ऑप्टिमल। इफ यू इंटेंड टू डू अ ड्राई फास्ट, प्लीज कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। मैंने अपना डिनर कर लिया है और उसके साथ मैंने बहुत सारा पानी पिया है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, अगले 24 घंटे तक मैं बिल्कुल पानी नहीं पीने वाला। इसके दो टाइप के रिएक्शन होंगे। आधे आप में से कंसर्न होंगे, उससे ज़्यादा गाली देंगे, अरे तू फिटनेस के बारे में बताता है तो नहीं पता डिहाइड्रेशन हो जाएगी। बट डोंट यू थिंक आई नो दैट? ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं दूंगा। एक काम करते हैं, पूरा दिन साथ में चलो एंड आई होप कल शाम तक जब मैं 24 घंटे तक पानी नहीं पीऊँगा मैं गिरूंगा नहीं। शुरू करें? चलो। पता है गंदी आदत लगी हुई है रोज़ रात को वॉक करने की। ऐसे तो अच्छी है, लेकिन आज जब आप पानी बिल्कुल नहीं पी रहे, थोड़ा पसीना आ रहा है, तो उतना मज़ेदार काम नहीं था। वैसे से हाई टू माय फ्रेंड। बोल बोल। क्यूट है ना? चलो अभी 10 ही बजे हैं। अभी रात को मैं जल्दी सोना पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ क्लाइंट्स का काम रहता है, लेट होना पड़ता है। अच्छा तो अब देखते हैं कितने 4। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं बचते कितने, क्योंकि आज चैलेंज है ना। प्यास लगनी नहीं थी और लगी भी तो अब पानी पी नहीं सकते। अभी रात के आई गेस 1 बज रहा है, 1 बजने वाला है। रात को जो मेरे क्लाइंट्स इटली यूएस में है, यूके में होते हैं, तो उनसे बहुत बात करने को होती है, तो प्यास बहुत लगती है यार। थोड़ी थोड़ी मेरी जुबान थोड़ी सूख रही है। रात को प्यास लग तो रही है, लेकिन दैट इज़ द चैलेंज। अब मैं काम करता हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन सुबह मिलता हूँ आप लोगों को और फिर देखते हैं ये प्यास का स्टेटस कैसा है और कैसा नहीं। गुड नाइट folks। गुड मॉर्निंग। आज पहले बताता हूँ प्यास का स्टेटस क्या है। उतनी खास अभी नहीं लग रही, लेकिन आई नो हैव अ होल डे टू गो। और 2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ आपको। पहले अपना जिम दिखाता हूँ, जो मेरा होम जिम चल रहा है इस पूरे क्वारंटीन में या लॉकडाउन में। देखो, अगर आप इसको देखो, ये मेरे सारे वेट्स हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ। उसका देखिए एक नई चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे, वो इस चीज़ के ऊपर पुलअप्स करना है। यू कैन सी लाइक इसमें काफ़ी डिस्टेंस है और ऊपर बहुत हार्ड भी है, लेकिन पता व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि इट काइंड ऑफ रियली मेक्स योर हैंड्स। अगर मेरे हाथ से अगर आप कैमरे से दिख रहे हो, बहुत निशान पड़ गए हैं इन पे, लेकिन हैंड्स कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो रही है इस चीज़ से। गाइस एक चीज़ अभी आपको लग रहा होगा कि मैं अभी ये टी शर्ट खोल के वीडियो क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी सनबाथ ले रहा हूँ। और आई नो 99% आप में से लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वर्कआउट भी नहीं करूँगा आज। तो आज की मॉर्निंग रूटीन क्या रहेगी? अभी उठे, सनबाथ लिया, थोड़ा योगा किया, उसके बाद बैक टू ऑफिस। तो स्लाइट चेंज ऑफ प्लान्स है यहाँ पे। थोड़े से प्लान्स हम चेंज कर रहे हैं। अभी टाइम हो गया 12:20। पहले आपको अपडेट देता हूँ कि हम फीलिंग एनर्जी लेवल्स ओके टाइप्स हैं, ख़राब नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बराबर है। और प्लान ये है कि इनिशियली ये प्लान था कि हम इसको, ये जो पूरा फास्ट है या शाम को ख़त्म होगा, लेकिन अब ये फास्ट कल सुबह ख़त्म होगा। सो ये आई वुड से 40 आवर्स के आसपास या 40 या 38 आवर्स के आसपास ये फास्ट चलेगा आराम से। अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, एक चीज़ पहले जो इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना कि इसके फ़ायदे क्या हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें ये वीडियो के एंड में, क्योंकि अभी मेरे को उतनी बात करनी नहीं चाहिए, ये पानी पी नहीं सकता आज में। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है आजकल फिटनेस का वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट बिग मसल्स, 6 पैक एब्स, ये सब चीज़ें। लेकिन हम बॉडी से कर क्या सकते हैं उस पर फोकस बहुत कम हो गया। इमेजिन आप अगर कभी जंगल में फंस जाते हो
और 2 दिन तक आप पानी नहीं पी सकते या खाना नहीं खा सकते, तो पता है अगर आप फास्टिंग अपनी लाइफ में रेगुलर रखते हो तो यू विल बी ओके टू दैट पार्ट। तो फिट होने का मतलब क्या होता है कि अगर आप टफ कंडीशंस में जाओ, टफ सर्कमस्टांसिस में हो, तब भी यू कैन कम आउट ऑफ इट। तो फास्टिंग आपको वो चीज़ भी सिखाती है। मैंने आज तक 24 घंटे से ज़्यादा ड्राई फास्ट कभी नहीं किया था, तो आई थॉट इट विल बी अ चैलेंज फॉर मी। लेकिन एक और चीज़ है, आज जो लोग हिंदू होंगे, जिनका हिंदू रिलीजन है, आज पता है निर्जला एकादशी है और ये बहुत अच्छा टाइम माना जाता है ड्राई फास्ट करने के लिए। गाइस मैं एक रिलीजियस इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हूँ। तो लेकिन एक चीज़ मैं मानता हूँ, जो रिलीजन है, रिलीजन बेसिकली एक टाइप का इफ़ इंटरप्रेट करेक्टली एक गाइड है जस्ट टू चेक कि जीना कैसे चाहिए। तो फास्टिंग एक चीज़ है, जैसे नवरात्रे होते हैं, एकादशी होती है, या इस्लाम में रमज़ान होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट्स ग्रेट फॉर बॉडीज़। सो आई होप आज का पूरा दिन जाए, क्योंकि शाम तक तो पार्ट सही होने वाला है, उसके बाद आई एम नॉट वेरी श्योर आई एम गोइंग टू फील, लेकिन आई एम गोइंग टू हैंग ऑन टू इट। क्योंकि अगेन बीइंग टफ इज समथिंग जो मैं फिटनेस से एसोसिएट करता हूँ, और ये चीज़ें दैट मेक अस दैट पार्ट। कितने लोग हैं यहाँ पे जो डॉग लवर हैं? आई एम लाइक अ बिग डॉग लवर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पार्ले जी हमेशा हिट रहता है डॉग्स के साथ में, जहाँ मैंने देखा है। शायद ही कोई कुत्ता हो जो पार्ले जी नहीं खाता। पता है गाइस, अब एक चीज़ होगी इस टाइम पे, अभी 5:15 बजे हैं और ऑलमोस्ट 21 घंटे हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। लेकिन इस टाइम पे एज यू कुड फील मेरी एनर्जी कमाल की है। और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज अपनी बॉडी को आप खाना नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, इसका मतलब ये नहीं तो उसको बनाना नहीं आता है। आपकी बॉडी तब भी पानी बनाती है, बोलते आपकी बॉडी पानी कैसे बना सकती है? मेरी बॉडी ने मेरा फैट ब्रेक डाउन करना शुरू किया, सैचुरेटेड फैट। वो उसमें हाइड्रोजन वहाँ से लेती है, सांस में ले रहा हूँ, उससे ऑक्सीजन मिलता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी बनता है और मेटाबॉलिकली बहुत प्योर पानी होता है। एक चीज़ ऑफ कॉशन है इस फास्टिंग को लेके, वो ये है कि अगर आप एक बिगिनर हैं, क्योंकि मैं पहले 24 आवर फास्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप 36 आवर्स फास्ट, और इस निर्जला एकादशी वाला फास्ट भी पूरा हो रहा है, तो मेरे दोनों पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आराम से, जैसे आप फर्स्ट डे जिम में जाते हो, आप बहुत ज़्यादा पुशअप्स नहीं मारते, राइट? आप नॉर्मल काम करते हो। तो इसलिए जब फास्टिंग कर रहे हो तो टेक इट लाइक रियली स्लो। आई एम गोइंग टू लेट दिस क्यूटीज ईट, और आपसे मैं बात करूँगा जब बाकी लोग डिनर करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि हाउ आई एम फीलिंग। सो focus on these guys. अरे नहीं, डर जाते हैं। अभी आई गेस इट्स 8:30 और 8:30 9 बज रहा है। 25 घंटे हो गए मेरे को ड्राई फास्टिंग, और अब मैं नॉट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। प्यास लग रही है लेकिन स्टिल प्रीटी मैनेजेबल। और मतलब वेट चेक किया, नॉर्मली मेरा वेट रहता है अराउंड 83 to 84। कल सुबह के 84.2 था, और अभी चेक किया तो 80.2। सो एक दिन में काइंड ऑफ लॉस्ट लाइक 4 kilos। सो इट इज़ करेक्ट दैट योर बॉडी इज मेड ऑफ 75% वाटर। आई शुडंट टॉक मच क्योंकि मेरा मुंह थोड़ा सुखा देता है, लेकिन आई डेफिनेटली बी टॉकिंग ओवर द एंटायर एक्सपीरियंस कल सुबह। प्यास अभी लग रही है काफ़ी, लेकिन आई गेस दैट इज द चैलेंज पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एक मेंटल चैलेंज जो था इस पूरी एक्सरसाइज का करना था। आई गेस आज मैं वॉक तो नहीं कर सकता, डेफिनेटली कैन वॉक करूँगा, थोड़ा पसीना आएगा। लेट्स हैंग ऑन फॉर द नाइट। होप नींद अच्छी है। सुबह रैप अप द होल 36 आवर्स ऑफ ड्राई फास्ट। क्यों किया, क्या हुआ, एंड एवरीथिंग। ओके, अंदर बैठा जा नहीं रहा था, और दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी इज आस्किंग मी कि मैं कर क्यों रहा हूँ, क्या मैं भगवान को खुश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने निर्जला एकादशी की भी बात की। गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वाटरमेलन पहले तो बहुत मिस कर रहा हूँ। वाटरमेलन और मैंगो ये खाने के बहुत मन कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है गॉड, इट्स लाइक कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, एंड व्हाई वुड ही वांट अस टू डू स्टफ फॉर हिम? जस्ट माय आइडिया, कंप्लीटली माय आइडिया। जो जैसा, क्योंकि एवरीबडी हैज़ इट्स ओन राइट कि आप डिफाइन करो कि व्हाट इज़ गॉड टू यू, राइट? तो
जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हमारे वेल विशर्स होते हैं, दे वांट अस टू डू रियली वेल। एंड इन माय ओपिनियन जब आप नए बाउंड्रीज पुश नहीं करते किसी भी तरीके से तो यू वोंट प्रोग्रेस, राइट? सो दिस इज बेसिकली उसी डायरेक्शन में, क्योंकि दिस इज टफ। I'm not going to lie, अभी मुंह सूख रहा है, it's getting really tougher right now. I just want कि नींद आ जाए और सुबह हो जाए and can grab a watermelon. So that's pretty much it. It's just all about me. Physical side, it's like a mental game that I want to play. रात के 11 है, 11:30 बज रहे हैं, 11 है। तो स्टेट ऐसी है, एनर्जी ऑब्वियसली बहुत कम है, लेकिन नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वाटरमेलन दिख रहे हैं आंखें, वाटरमेलन खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है। इसमें एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, हम पानी नॉर्मली लोग इतना वेस्ट करते हैं, लेकिन गाइस अगर इसकी कमी हो गई ना, तो जिस तरीके से हम वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ट्रस्ट भी इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला। फूड ना मिले बड़े दिन तब भी काम चल जाता, लेकिन पानी ऑलमोस्ट एक दिन के बाद नहीं मिलता ना, तो डिफिकल्ट। सो ये मुझे काफ़ी सारे नए लेसन बता रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ सोने की, कल सुबह जब होपफुली फास्ट ब्रेक करूँगा और आपसे बात करने लायक रहूँगा, तब इसको गुड मॉर्निंग फोक्स। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मेरी हालत कैसी थी, तो वो हालत कंटिन्यू रही आगे 3-4 घंटे तक। मुझे अपना फास्ट तोड़ना पड़ा, मैं सुबह तक वेट नहीं कर पाया। तो आई हैव टू से आफ्टर 30 आवर्स ऑफ नॉट ईटिंग एनीथिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पड़ा। फ्रूट्स खाए मैंने रात को बहुत सारे, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था। एक चीज़ बताता हूँ, वेट अपडेट मेरा आई गेस रात को उस टाइम पे बहुत अफरा तफरी थी, मतलब मुझे कुछ खाने को मिले, लेकिन जो मैंने लास्ट चेक किया था वो 78 पॉइंट समथिंग, तो 84.23 के आसपास मेरा वेट रहता है। तो दैट्स व्हाट लाइक ऑलमोस्ट 6 किलोज वेट ड्रॉप इन 30 किलोज। लेकिन इन एनी वे मैं इस वीडियो को आपसे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिस मेथड इज़ नॉट फॉर वेट लॉस, क्योंकि यू कैन ड्राई फास्ट फॉर एवर। जैसे खाना खाओगे वेट वापस आएगा ही आएगा। सो डोंट एवर थिंक कि मैं ड्राई फास्ट करूँगा वेट लॉस के लिए, नॉट अ गुड आइडिया। ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब वेट लॉस होता ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली इट वोंट बी परमानेंट किसी टाइप की भी चीज़, ठीक है? तो एक चीज़ वो ध्यान रखें। दूसरा जो मेन मुद्दा है यार फास्ट करने का, वो ये है कि आई गेस फिटनेस इज ऑल अबाउट बीइंग अ टफर सेल्फ, नॉट कि सॉफ्टर सेल्फ। और टफर का मतलब मेंटली टफर। इमेजिन अगर आप कहीं जंगल में या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आप 2 दिन के लिए फंस जाओ, खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं। अगर यू आर फास्टिंग रेगुलरली और आपको ड्राई फास्ट करने की आदत है फॉर 48 आवर्स, आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा, टेंशन नहीं करेगा, क्योंकि यू नो कि अब 2 दिन तक आपको खाना पीना ना मिले, यू स्टिल लाइक अ बैड एस। तो इसलिए ये चीज़ रियल लाइफ कंडीशंस में भी बहुत काम आती है। उसके बाद इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब दिया होंगे, मेरे लिंक्स दिए होंगे, रेफरेंसेस दिए होंगे, वहाँ से प्लीज़ चेक कीजिए। लाइक इट्स एन अमेजिंग थिंग टू डू। और ये ऐसा नहीं कि आप वंस इन अ ईयर टाइप चीज़ करो, हर वीक किसी ना किसी टाइप की फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, वाटर फास्टिंग आपके रिजीम में होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप फास्टिंग के बेनिफिट्स ले सकते हो। फास्टिंग इज़ लाइक स्लीप के जैसे, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो फास्टिंग ज़रूर रखिए अपने रिजीम में किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगेन ड्राई फास्टिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी, और फास्टिंग एक स्किल है गाइस। जैसे मुझे मैं लास्ट टाइम 24 आवर्स के लिए फास्ट किया था, आई थॉट कि इस टाइम में 36 आवर्स के लिए कर पाऊंगा, लेकिन नहीं रहा लॉजिकल कंक्लूजन। 24 से 30 इज अ बेटर स्टेप, 30 से 36 नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट टाइम अगेन, और तब से मैं 36 आवर्स के लिए पूरा कर पाऊँ, देन डू 48 आवर्स, दैट इज द अल्टीमेट गोल। लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। सो येस, आई विल बी डूइंग इट अगेन। एंड आसान एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई नई जो चीज़ होगी दैट्स नेवर गोइंग टू बी इजी। तो ये अगेन लाइफ में आपको चीज़ सिखाती है। तो आज हम फीलिंग काइंड ऑफ ओके। तो आज आई लाइक हाइड्रेट माई सेल्फ प्रॉपरली, क्योंकि prolonged period of dehydration obviously aren't good. So guys, I hope your video was worth your time and you learned a thing or two. I'll see you next time. Till then, bye.